कल हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे, आज हम उन फॉर्मूलाज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स में अपने को प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3। अब देखो, क्योंकि हमने फॉर्मूला ये रीड किया कौन सा, कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 17/19 माइनस 2/3 होल अपॉन में 1 प्लस 17/19 इंटू 2/3। ठीक है, tan इनवर्स, अब देखो 19 और 3 में एलसीएम कितना आएगा, 57। चाहे 57 लिख लो, चाहे 19 इंटू 3 लिख लो। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया 51, माइनस 3 से 3 कैंसिल, कितना रहेगा 19। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38। यहाँ 19 इंटू 3, तो 19 इंटू 3 है मीन्स 57 प्लस 17 को 2 से किया 34। समझ में आया ना। अब 12th क्लास में तो इतना आपको लघुत्तम लेके सोल्व करना आना ही चाहिए। पहले 17 को ये गुना कर लिया, फिर लघुत्तम ले लिया। अब आपको पता है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। tan इनवर्स इसे लेस करेंगे तो 13 अपॉन में 19/1, ये कैंसिल हो रहा है, कितना आ गया, tan इनवर्स 1/7। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन देखो आप, सेम वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 2 tan इनवर्स, cos इनवर्स सेम, पहले 2 tan इनवर्स में अपने फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो दोनों cos में हो तब अपने पास फॉर्मूला है, tan में है, या तो cos को tan में चेंज कर लो, चाहे tan को cos में कर लो। अपने tan को cos में कर सकते हैं क्योंकि अपना ने फॉर्मूला ड्राइव किया था। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स के अपॉन में 1 प्लस एक्स के। ठीक है, अगर साइन में करेंगे तो साइन के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में। तो यहाँ देखो क्या आएगा, cos इनवर्स में क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/5 की होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1/5 की होल स्क्वायर। ठीक है, cos इनवर्स 63/65 सेम प्लस cos इनवर्स 1/5 की होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/25। इसे एलसीएम लेके 24 कैसे आएगा, देखो लघुत्तम लेंगे 25 माइनस 1 बटे में भी 25, मैं यहाँ कर देती हूँ 25 माइनस 1 बटे में 25, और इसमें क्या आएगा 25 प्लस 1 बटे में 25। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना रह जाएगा 24/26। ठीक है, ये भी अभी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कितना आ जाएगा 12 और नीचे 13, यानी कि क्या आ गया cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब आपके पास cos इनवर्स के अंदर फॉर्मूला था, कल मैंने आपको बताया था क्या होता है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू क्या होगा, देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। अब यहाँ लिखते हैं cos इनवर्स एक्स वाई यानी कि 63/65 इंटू में 12/13 माइनस रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके होल स्क्वायर
1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 12/13 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आपको इसे सोल्व करना है। इसे लिखो 63/65 इंटू 12/13 माइनस ब्रैकेट में देखो क्या है 65 की होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा लघुत्तम लेंगे तो 65 की होल स्क्वायर माइनस 63 की होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 12 की स्क्वायर बटे में 13 की स्क्वायर है, 13 की स्क्वायर यहाँ क्या आएगा लघुत्तम आएगा, 13 की स्क्वायर माइनस 12 की होल स्क्वायर अंडर रूट दोनों पे। अब अपॉन में देखो क्या रहेगा 65 की होल स्क्वायर इंटू में 13 की होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो 65 की होल स्क्वायर लघुत्तम आया था और यहाँ 13 की होल स्क्वायर लघुत्तम आया था। अब इस पे भी क्या था स्क्वायर रूट था, जब अपने स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी कैंसिल, तो क्या रह जाएगा ओनली 65 इंटू 13 रह जाएगा। ठीक है, अब देखो कोस इनवर्स, यहाँ भी 65 इंटू 13 है, यहाँ भी क्या 65 इंटू 13, तो 63 इंटू 12 होल, ये क्या आ जाएगा अब यहाँ लघुत्तम आ जाएगा माइनस चिन्ह। अब ये ओपन करते हैं, इससे ओपन करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करना, ए स्क्वायर माइनस 65 की होल स्क्वायर माइनस 63 की होल स्क्वायर को ओपन करना है, तो इनकी वर्ग करने मत बैठ जाना है, सिंपल सा है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे सोल्व करना। जब a प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा 128, a माइनस बी करोगे तो 2, यानी कि इससे ओपन किया कितना आया 128 इंटू 2, और 13 की स्क्वायर आपको पता ही है 169, ये सेकंड ब्रैकेट है माइनस 144, समझ में आ गया। अब कोस इनवर्स 63 इंटू 12 माइनस 128 इंटू 2, 128 को अपने ये लिख सकते हैं 64 इंटू 2, और इंटू में 2 है 64 के वर्गमूल 8, 2 इंटू 2 4, 4 की वर्गमूल 2, और 169 में से 144 लेस करोगे तो 125 सॉरी 25 की उसके रूट 5 अपॉन में आ गया। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करो, कोस इनवर्स कितना आ गया 756, इसे लेस करेंगे 65 इंटू 13, अब इसे काट लेना 13 5 65, 13 26 और 13 चौक 52, 13 5 65, कितना आ गया अपने पास कोस इनवर्स 4/5 आ गया। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए साइन इनवर्स में, तो मैंने आपको बताया था कोस इनवर्स x इक्वल क्या होता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो अपन ने निकल के ना प्रतिलोमवर्ती फलनों में संबंध, उस फॉर्मूले से कोस इनवर्स को साइन में चेंज करना तो कैसे करेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के रूट लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर रूट। अब इसे सोल्व कर लेना, साइन इनवर्स 5 की स्क्वायर 25, 25 माइनस 16 करोगे तो 9, 9 की वर्गमूल 3 बटे में 25, 25 की वर्गमूल 5, तो साइन इनवर्स 3/5, LHS इक्वल्स टू RHS। सबसे पहले तो 2 tan इनवर्स x को कोस के अंदर चेंज करेंगे, और tan को कोस में चेंज करने का फॉर्मूला ये था 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्व कर दिया, फिर हमारे पास दोनों जो यहाँ क्वेश्चन है वो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y में बन जाएगा, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y में बन गया।
अब इससे आगे कोस इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कोस इनवर्स का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कोस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की रूट मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर की रूट। उस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, लास्ट में यहाँ तक अपना आंसर आ गया। अगर यहाँ होता कोस इनवर्स 4/5 तब तो अपना यहाँ आंसर था, लेकिन आंसर किस में था? साइन इनवर्स में, यानी कि अपने को कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न भी नहीं रहता है तो आप थोड़ा ध्यान में रखो। कोस इनवर्स कोस इक्वल क्या होता है? आधार बटे करण। साइन क्या होता है? लंब बटे करण। आधार है, करण है, यहाँ से लंब की वैल्यू निकाल लो। लंब की कैसे निकालेंगे? आधार का मान हमारे पास 4 है, करण का मान हमारे पास कितना है? 5 है। तो लंब कैसे निकालेंगे? करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 9। तो साइन क्या होता है? लंब बटे करण, तो 9/5, फिर कितना है? 3/5। सॉरी, इसकी लंब की स्क्वायर रूट भी होगी तो 3/5। अदरवाइज ये थोड़ा लर्न रखो। कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की रूट में चेंज कर लेंगे। अब देखो अपने को इक्वल में 15 प्रूफ करना है। सोल्व लेफ्ट हैंड साइड से अपने लेट करते हैं tan इनवर्स 2 इक्वल्स टू थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब वो यहाँ क्या बन गया? सेक स्क्वायर। इसे अपने ने क्या लेट किया? थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखो सेक स्क्वायर थीटा अपने क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू 2 की क्या आ जाएगी? स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 5। अब इधर देखो अपने यहाँ लेट करते हैं कोट इनवर्स 3 इक्वल 5 लेट कर लेते हैं। तो कोट 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब कोसेक स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर 5। ये फॉर्मूला होता है अपने पास tan का सेक के अंदर और कोसेक का कोट में। तो 1 प्लस कोट की वैल्यू कितनी है? 3 की स्क्वायर 1 प्लस 9 कितना आ गया? 10 कोसेक स्क्वायर 5। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 10। क्या किया है हमने? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, यानी कि इक्वेशन 1 और सेकंड को क्या किया? जोड़ा है, ऐड किया। अब थीटा हमने किससे लेट किया था? tan इनवर्स 2 को। तो यहाँ लिख दो ब्रैकेट में क्या? थीटा की जगह tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर 5 किससे लेट किया था? कोट इनवर्स 3 को। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोट इनवर्स 3 इक्वल्स टू 15। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट है। पहले अपने फर्स्ट ये पार्ट लेके चलते हैं। कौन सा? कि 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करते हैं। अपने यहाँ क्या करते हैं? अपने लेट करते हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan थीटा आ जाएगी। अब अपने राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड मतलब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स के, जहाँ x है वहाँ tan थीटा पुट करो। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन 2 थीटा का। हमने रीड किया 11th क्लास में। बिकॉज साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स साइन कितना आ जाएगा? एंगल कितना? 2 थीटा। थीटा किस लेट किया था? tan इनवर्स एक्स को यहाँ लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। ओके, समझ में आया?
सबसे पहले tan इनवर्स x को थीटा लेट किया, x की वैल्यू आ रही tan थीटा। अब अपने राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, जहाँ x है वहाँ tan थीटा पुट करते हैं, और ये फॉर्मूला हमें पता है किसका होता है, sin 2 थीटा का होता है। sin 2 थीटा पुट कर दिया, sin इनवर्स sin x इक्वल x होता है, यानी कि एंगल 2 थीटा टू tan इनवर्स x। नेक्स्ट अब cos इनवर्स x के इक्वल भी प्रूफ करना है, तो हमने यहाँ लेट कर रखा है x इक्वल क्या tan थीटा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, tan थीटा। cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो cos इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स cos, बिकॉज लिख देंगे cos इनवर्स cos थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो यहाँ क्या आ गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, मिड पार्ट एंड राइट हैंड साइड तीनों के आगे इक्वल, ये अपने को क्या करना था, प्रूफ। लास्ट में लिख देंगे अपने इसे इक्वेशन, क्या लिख देंगे कि 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखो, हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z 3 है। ये मैं आपको कल फॉर्मूला लिखवाना रह गया होगा मेरे ख्याल से, आप ये लिख लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई z अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब ये इस फॉर्मूले को से अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या आ जाएगा अब tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ax अपॉन बी सी प्लस बी एक्स अपॉन सी ए प्लस सी एक्स अपॉन ए बी माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई ए एक्स अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बी एक्स अपॉन सी ए मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन ए बी मल्टीप्लाई होल अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई ए एक्स अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बी एक्स अपॉन सी ए माइनस बी एक्स अपॉन सी ए मल्टीप्लाई सी एक्स अपॉन ए बी माइनस सी एक्स अपॉन ए बी मल्टीप्लाई ए एक्स अपॉन बी सी। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, बस फॉर्मूले में वैल्यू ही पुट करनी थी। अब आगे एलसीएम लेके सोल्व करना आना चाहिए आपको। बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी। अब देखो कंप्लीट में एलसीएम, देखो यहाँ तो साइन सभी प्लस में है, तो कोई संख्या कट रही होगी तो अपने नहीं काट सकते, लेकिन यहाँ ये तीनों संख्या पूरी एक ही संख्या, क्योंकि बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ कोई डिजिट कट रहे तो अपने काट सकते हैं, जैसे कि ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर क्या रह गया, x इंटू एक्स और नीचे ए बी सी। अब यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, बी सी सी ए बी, तो यहाँ एलसीएम आएगा ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ बी सी से बी सी कैंसिल, क्या रहेगा, ए का ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ देखो रूट में है, ये सब रूट में है। सी ए से सी ए कैंसिल, क्या रहेगा, बी का बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर एक्स, ए बी से ए बी कैंसिल, क्या रहेगा, सी स्क्वायर एक्स, इन पे रूट, अलग अलग रूट है। ठीक है,
माइनस, अब यहाँ x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब की रूट अपॉन में ए बी सी की तो होल रूट। अब अपॉन में यहाँ देखो जी b से b कैंसिल आउट, ऊपर क्या रह रहा है, नीचे 1 माइनस ए एक्स स्क्वेयर अपॉन में a से a कैंसिल हो रहा है, सॉरी, एक्स स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर रूट में मल्टीप्लाई माइनस है, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, एक्स स्क्वेयर अपॉन में a स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर रूट माइनस c कैंसिल a कैंसिल एक्स स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर रूट। tan इनवर्स ABC एलसीएम क्या आएगा, अब यहाँ देखो ए स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल, कितना आ जाएगा बाहर a रूट में x प्लस b स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, क्या आ गया b x की रूट, इसी प्रकार से c x की रूट और अपॉन में a b c का रूट माइनस x की क्यूब की स्क्वेयर रूट, मतलब इसे अपने ये लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ था तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर, इसकी स्क्वायर रूट करेंगे तो x और यह इंटू एक्स, तो x क्यूब की स्क्वायर रूट कैसे ओपन होगा, x रूट x अपॉन में ए बी सी की रूट। अब बटे में देखते हैं, 1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, x अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी इक्वल में tan इनवर्स, इन सभी में अंडर रूट एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अंडर रह जाता है a प्लस बी प्लस सी और माइनस एक्स रूट एक्स है, अपॉन में क्या है ए बी सी का रूट, यहाँ भी अपॉन में क्या है ए बी सी का रूट और होल अपॉन में 1 माइनस एक्स अपॉन सी एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन बी। ठीक है, अब अपने ये देखते हैं, अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल किसके, x के, तो यहाँ वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x रूट x माइनस x रूट x अपॉन में देखो ए बी सी का रूट हर समान है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा ए बी सी का रूट, अपॉन वाली संख्या सेम 1 माइनस एक्स अपॉन सी एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन बी, ये साइन प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 0, तो पूरी संख्या ही कंप्लीट क्या बन जाएगी 0, यानी कि अपने पास क्या आ गया tan इनवर्स 0 और tan के अंदर 0 वैल्यू कितने पे होती है पाई पे, तो अपना अदरवाइज सॉरी tan इनवर्स यहाँ क्या लिख देंगे tan पाई, और आप क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x, तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आया जी क्वेश्चन, क्या करना है, पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद में वैल्यू पुट करके उसे एलसीएम लेके सोल्व करना है। यहाँ तक सोल्व करने के बाद में आप ध्यान रखना है, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, a बार आएगा b और c और x क्यूब की स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो x रूट x बनेगा, नीचे सभी की स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा x अपॉन सी a और b। अब देखो रूट x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है x, तो यहाँ क्या रख देंगे x, ये आ गया x रूट x और ये भी क्या है माइनस में x रूट x, ये दोनों माइनस में इसलिए क्योंकि यहाँ हर की संख्या समान है, तो अंश में माइनस हो तो माइनस होगा, प्लस हो तो प्लस, दोनों कटे कितना आ गया 0 और tan के अंदर 0 वैल्यू tan पाई पे होती है, tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू क्या होता है x इक्वल्स टू कितना आ गया पाई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये अपने को प्रूफ करना। हाँ जी, ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करके देखना, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, उसके अंदर आपको tan इनवर्स x इक्वल थीटा लेके x की वैल्यू निकालना, क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा, तो वो वैल्यू आपको जहाँ x है उसकी जगह पुट करना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 आप करने की कोशिश करना, नहीं हुआ तो मैं आपको कल करवा दूँगी, ठीक है। बट ट्राई करना, और जब मैं यहाँ करवाऊँ तो मैच करना कि आपने कहाँ तक किया। जहाँ पे आपसे रुक गए, सवाल नहीं हुआ, वहाँ से आगे करना स्टार्ट करना, पर पहले समझना फिर खुद करना ये सवाल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।